नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल इस तरह से हुआ है कि यार हम इंडियंस, आप भारत भी कह सकते हो, हम भारतवासी हैं इतना उदास हैं उनके डाउनफॉल से, क्योंकि हमको वो अफेक्ट हुआ। और ये क्यों अफेक्ट हो रहा है हमको कि यार इनका डाउनफॉल बांग्लादेश का होता है, चलो कोई बात नहीं, श्रीलंका का होता है कोई बात नहीं, बट वेस्ट इंडीज से हमको क्यों फर्क पड़ रहा है? तो इसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। वेस्ट इंडीज से हमें क्यों इतना प्यार है, तो ये पूरा डिस्कशन करेंगे वैभव भाई के साथ। मेरे साथ मौजूद है वैभव भाई। तो बताओ यार, क्या प्रेम है आपको वेस्ट इंडीज से? वेस्ट इंडीज़ का यार कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अगर हम देखें कि आईपीएल आज इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का है। जैसे हम देखते हैं क्रिस गेल ने जो शुरुआत दी थी वे आईपीएल को, जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाने शुरू करे आईपीएल में, तो आज भी जब याद करते हैं तो वो दौर था, खौफ होता था तब वेस्ट इंडियन प्लेयर का। कि हम देखते थे कि रसल रसल है, अभी जब तक रसल है तब तक मैच है। सुनील नारायण अनप्लेएबल बॉलर थे, मिस्ट्री स्पिनर ऐसे थे वो कि मतलब मेडन ओवर भी डाल देते थे टी20 क्रिकेट में, वो भी सुपर ओवर में। तो उस तरह के प्लेयर्स थे इनके पास, पोलार्ड थे जैसे। तो वहाँ से जो इंटरेस्ट बना और जो इन्होंने मैच जिताए अपनी टीम को, उससे बहुत प्रेम मिला इन्हें इंडिया में भी। उस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरा जो इनका स्टाइल था, मतलब एक अलग ही स्वैग होता था इनका। जैसे देखते थे क्रिस गेल जो सेलिब्रेट करते थे, डांस करते थे, और विकेट ले जब, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करके दिखा रहे हो, ऐसे बहुत सारे डांस थे उनके। एक गमनम स्टाइल करते थे, और फिर ब्रावो का चैंपियन डांस था। तो उनकी यादें बहुत सारी जुड़ी हैं इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ। वो जो गंगम स्टाइल है वो तो विराट कोहली को भी बहुत पसंद आई थी, उन्होंने भी करी थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने 2013 मतलब की। उनका जो इम्पैक्ट था ना सेलिब्रेशन का, वो सिर्फ आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दिखता था। जैसे जब चैंपियन डांस आया तो हर जगह चैंपियन डांस ही हो रहा था। हम देखते हाँ, थे छोटे छोटे क्लब की टीमों में भी अगर कोई विकेट ले लेता था बॉलर, तो वो चैंपियन डांस करके दिखाता था। अपन ही कर देते हैं। अब जैसे मेरी फेवरेट आईपीएल टीम जीत जाती, मैं नहीं कर दिया था कोई चैंपियन चैंपियन, तो वो तो होता है। इनका ये कि इन्होंने छाप छोड़ दी है। अब जैसे पुरानी क्रिकेट जो नॉर्मल क्रिकेट होती थी कि हाँ भाई कपिल देव आ चुके हैं सामने, ये बॉलर इन्होंने बॉल डाली और इससे नॉर्मल क्रिकेट हो गई। अब इनकी क्रिकेट ऐसी है कि भाई कार्लोस ब्रैड ने 4 छक्के लगातार मार दिए। बेन स्टोक्स जो अपने प्राइम, जो आज के टाइम पे इतने प्राइम ऑलराउंडर है, उनको 4 छक्के मार दिए। फिर वो डरन स्टमी और वो सब टी शर्ट खोल के जो सेलिब्रेशन होता है, तो वो एंटरटेनमेंट बना देते हैं। और अपन इंडियंस को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट की। ऐसे कोई नॉर्मल तो बोरिंग क्रिकेट चाहिए नहीं कि टेस्ट क्रिकेट भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि भाई आईपीएल भी कैमरा मैन ही एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल भी कैमरा विजुअल घुमाता रहता है, जो अक्सर जिन जिन लोगों को दिखाता है। तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है इन लोगों को। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्योर एंटरटेनमेंट है। और अभी मैं आपको एग्जांपल और टू हिटमैयर का। इनके हिटमैयर ऐसे प्लेयर है, जिस टीम में जाते हैं उस टीम की कलर के बाहर के हेयर कलर करा देंगे। दिल्ली कैपिटल्स में थे, बाल थे ब्लू। तो वेस्ट इंडीज टीम की उसमें गए, वहां पे बाल कराती ब्राउन। सीपीएल में कोई दूसरी टीम पे थे, उस कलर के ब्राउन वैसे बाल कराती है। और बारबाडोस रॉयल्स की तरफ से खेले थे एक बार सीपीएल के अंदर, वहां पे इन्होंने पिंक करा दिए। आरआर के अंदर से पिंक करा दिए। तो ये एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे क्रिकेट खेल लो, मैं ऐसी क्रिकेट खेलूंगा कि जिस ऑडियंस उस मेरे को प्यार करे और मेरे को याद करे, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बोरिंग क्रिकेटर्स कोई याद नहीं करता। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी मेरे नजर में। और ये बात मानने की है कि आप कितने भी मैचेस देख लो, बड़े से बड़ा प्लेयर आप नाम लो, कभी ना कभी प्रेशर में ज़रूर देखा होगा। लेकिन जब सामने वेस्ट इंडियन होता था ना, तो प्रेशर दूसरे प्लेयर पे नहीं होता था, प्रेशर दूसरे प्लेयर पे ही होता था। वेस्ट इंडियन पे कभी प्रेशर नहीं देखा आपने, कभी गेल को प्रेशर में नहीं देखा होगा। वो मतलब कहते थे ना कि क्रिकेट खेलो, इंजॉय करके खेलो। सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ वेस्ट इंडीज ऐसी टीम थी जो इंजॉय करके क्रिकेट खेलती थी। एफर्ट 100% डालते थे, लेकिन रिजल्ट से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कार्लोस ब्रैथवेट के जो 4 छक्के थे, वो आज भी कमेंट्री कानों में गूंजती है, क्या कमेंट्री करी। और वो मतलब अलग ही था। आज भी अगर उसकी रील सामने आ जाए तो अलग ही मजा है उसका। मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था कि बेन स्टोक्स को 4 छक्के मार देंगे। अब ये चेन्नई और मुंबई वाले मैच में भी हुआ था कि ब्रावो ने तो वाइड डाल दी, बंदा वाइड वाली लाइन पे जाके खड़ा हो गया, ले तू यहाँ पे डाल।
तीसरी भी वाइट डाली, एम्पायर भी हंसने लग गए। तो एंटरटेनमेंट ही कहीं से भी ज्यादा पीछे धोनी की हंस रही थी कि यार पोलार्ड गजब बंदा है यार। मतलब रसल का आप देख लो, चेन्नई और केकेआर का मैच था, रसल ने ऐसे ऐसे शॉट्स मारे। इंटरव्यू के लिए महेंद्र सिंह धोनी बोलते कि यार देखो मेरे पास फील्डर्स की जो जगह है वो यही होती है, ग्राउंड के अंदर रखना है। अगर स्टेडियम के बाहर अलाउड होते हैं हम तो हम रसल को आउट कर सकते हैं, वरना इनको नहीं कर सकते। मतलब इनका वो देखो कि इंडियन क्रिकेटर्स भी इनको जिस तरह से प्रेज करते हैं कि हर टीम में एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर होना चाहिए, तो भाई हमको मैच जिता के देते हैं, तो वो इनके ऊपर होता है, बढ़िया प्लेयर है और इस आपने वजह से हम लोग इनको इतना चाहते हैं। आपने जो धोनी का कमेंट याद करवाया, मुझे भी एक ट्वीट याद आ रहा है। जब गेल ने 175 मारे पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट, तो धोनी ने ट्वीट किया था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजंस, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने विकेट कीपर बन गया। तो वो भी एक था जो दिखाता था कि क्या क्या सोच है वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में। और वहाँ से सच में बहुत दुख होता है जहाँ तक वेस्ट इंडियन क्रिकेट आ गया है, क्योंकि एक ज़माना था जब मज़ा आता था कि हम चाहते थे कि वेस्ट इंडीज़ जीते, क्योंकि जो उसके बाद वो सेलिब्रेशन होता था 2016 के बाद, जो सेलिब्रेशन हुआ, उन्होंने कूद कूद के सेलिब्रेशन किया, शर्ट्स उतारे अपने, सभी ने बहुत इन्जॉय किया और हर जगह चैंपियन डांस चल रहा था इंडिया में भी। तो वो चीज़ अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम नहीं होगी, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरी बात है। बहुत सारी मेमोरीज है इनकी। तो एक मुझे पोलार्ड और स्टार्क की याद आती है। एक बार वो टेप लगा के आ जाते हैं मुंह पे, पोलार्ड एम्पायर ने उनको मना कर दिया था, तो मतलब एक तो ये चीज थी। एक पोलार्ड और एम्पायर के बीच में कोई बहस हो गई थी किसी डिसमिसल को लेकर। तो बहुत सारी पोलार्ड ने सबसे ज्यादा मेमोरीज तो आईपीएल के अंदर दी है। गेल हो गए, गेल ने एक बार ये करा था कि बॉल डालने पर वो प्लेयर आगे चला गया था नॉन स्ट्राइकर एंड से, मैन कैंटीन का वो ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसको दिखा कि वो भी वायरल हुआ था कल परसों ही, उनका बर्थडे था जब। तो बहुत सारे इनकी मेमोरीज है जो हमको अभी तक याद है। मतलब इतने तो इंडिया के मैचेस भी याद नहीं होंगे इंडियन फैंस को जो इनकी मेमोरीज हमको याद रहती है। तो इन्होंने बढ़िया मेमोरी दी। बट अब ऐसा क्या हो गया कि इनका डाउनफॉल आने लग गया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे भाई? कि एकदम से बढ़िया मेमोरीज हमने देखी, इनको याद करते थे, फेवरेट्स थे ये हर वर्ल्ड कप के अंदर, बट एकदम से ऐसा क्या हो गया, क्या असर पड़ा ये? देखो, डाउनफॉल, दो डाउनफॉल थे वेस्ट इंडियन क्रिकेट के। एक तो था जो पहले के प्राइम वेस्ट इंडीज़ थी, जो टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेटिंग साइड थी, वर्ल्ड कप जीतती थी, पहला वर्ल्ड कप जीते, दूसरा वर्ल्ड कप जीते। हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं देखा। तो हम बात करते हैं जो T20 में डाउनफॉल हुआ, जहाँ से दो वर्ल्ड कप जीते ये T20 के, और उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में डेरन सेमी की स्पीच थी, जिसने सारी क्रिकेट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बताया कि ये बात बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आज जो मैं माइक पे बोलने जा रहा हूँ, इसके बाद शायद हम कभी दोबारा नहीं खेलेंगे साथ में। और उन्होंने जो खुलासे किए, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट में बहुत सी समस्याएं हैं, बोर्ड हमें सपोर्ट नहीं करता और हमारे पास फंड्स की बहुत कमी है। तो वहाँ से दिख गया था कि अब वेस्ट इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल तो होना ही होना है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है शायद उसके बाद वाला वर्ल्ड कप था ब्रेथवेट वाला, वो भी वो जीते। उन्होंने ये चीज भी कह दी थी कि अब ये जो प्लेइंग 11 खेली है, जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे अलग हो जाएंगे मेरी टीम के। तो मैं चाहता हूँ कि जो नाइट है मेरी, सारी 15 मेंबर्स के साथ एक एक ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उनके साथ अच्छे से यादगार बनाऊं, क्योंकि इसके बाद मैं भी अलग हो जाऊंगा, ये लोग भी अलग होने वाले, और हमको ओडीआई में चांस नहीं मिलने वाला। उन्होंने ये लाइन भी बोल दी थी कि ओडीआई के अंदर भी हम अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की भी मुझे ये सोच गलत लगी, इनको अच्छी चीज प्रोवाइड नहीं करवाना, इक्विपमेंट्स और ये सब। और ऊपर से उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो जो वर्ल्ड कप विन थी वो ये थी कि उनके ऊपर एक तरह से तमाशा था कि यार हम भी उस केपेबल हैं, आप लोग हमको इस तरह से मत समझो। तो वो बहुत बढ़िया स्पीच थी डायरेक्ट सैनी की। असल में दिक्कत ऐसी है कि फंड्स की दिक्कत स्पॉन्सर से रिलेटेड है। जब स्पॉन्सर्स ही नहीं आएंगे तो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो उसमें बोर्ड भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि एक इमेज ऐसी बन गई है वेस्ट इंडियन क्रिकेट की। और सबसे बड़ा कारण है कि आजकल मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की इस वजह से दुर्गति हो रही है कि जो उनका स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, और वो लीग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं पैसे के लिए। सभी का ये मानना है कि फंड्स को देखते हुए वो डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं और आईपीएल वगैरह जैसी बड़ी लीग खेल रहे हैं, बिग बैश वो खेल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम उस पर ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो, या कहते हैं कि उनके देश के प्रति उनकी भावना नहीं है, तो वेस्ट इंडीज़ देश तो है ही देश नहीं। तो है नहीं ना। हाँ, तो उनके लिए तो वेस्ट इंडीज से खेलना भी एक लीग जैसा ही है, कि वो सारे इकट्ठे होकर वेस्ट इंडीज के झंडे के अंदर खेल रहे हैं।
और ऐसे ही आईपीएल में करते हैं, तो उनके लिए कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है कि या तो कि वो खेल रहे हो जमाइका के लिए खेल रहे हो, बारबेडोस के लिए खेल रहे हो, बारबाडोस। तो अलग बात है। लेकिन वो भी लीग की टीम है, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि बाकी सारी कंट्री की टीम है और वेस्ट इंडीज़ एक लीग की टीम उठा के अंदर रख दी गई है। तो इस वजह से ऐसा कहना हम्म। बहुत गलत है कि वो कंट्री को पीछे रख रहे हैं, क्योंकि कंट्री तो है ही नहीं। हम्म। हाँ, मतलब ये आप ही कहना चाह रहे हो कि जो ये प्लेयर्स है, पोलार्ड, ब्रावो, गेल, रसेल, इनको रिप्लेस नहीं कर पाए, कोई बढ़िया प्लेयर नहीं मिला जिनको रिप्लेस कर सके। वो रिप्लेस चीज है, रिप्लेस मतलब एक हद तक ऐसे रिप्लेस कर पाए एज अ हैं कि सब्स्टिट्यूट। हाँ, मतलब ऑप्शंस बहुत कम हो गई है एक कप्तान के लिए, क्योंकि हम्म। इतने, जब हम 2011 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम की बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि टीम में 15 प्लेयर थे, 15 में से 13 हम्म। ने बॉलिंग करी थी। तो धोनी के हम्म। पास कितने ऑप्शंस थे? आज के दिन अगर आप देखो तो पांचवा बॉलर लेके चलते हैं, उसके बाद छठा किसी से करवाना पड़े तो बहुत सोचना पड़ता है किससे बॉल फेंकवाएं। लेकिन उस टाइम हम्म। देखो, आप सचिन बॉल डालते थे, युवराज डालते थे, रायना डालते थे, सहवाग शायद उस टाइम शोल्डर इंजरी से जूझ रहे थे, बाकी मतलब हर कोई तो हम्म। बॉल डाल रहा था। तो ये बहुत बड़ा हम्म। डिफरेंस हो जाता है जब कप्तान के पास ऑप्शंस बहुत सारे दिखते हैं। ऐसा दिखता है कि आज स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो किसी भी स्पिनर को लगा दें, एक एक्स्ट्रा स्पिनर पहले ही टीम में होता है। तो कंडीशंस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं जब ऑलराउंडर हो आपके पास। तो स्कूल में मैं। थे तो मतलब गेल का बहुत खौफ होता हम्म। था कि ऐसे बात की जाती थी कि अगर गेल को आउट कर लिया ना 10 ओवर में, तो समझो मैच ख़त्म हो गया। तो मतलब वो लेवल था गेल का। हम्म। और फिर अफवाहें फैलाई जाती थी कि यार ये ऐसे छक्के कैसे मारते हैं खड़े खड़े, ये तो पैर भी आगे नहीं रखते छक्के मार देते हैं। तो कोई एक बच्चा आगे कहता था, अरे ये घोड़े खाते हैं, तभी इनमें इतना दम है। तो मतलब इतनी अफवाहें फैलती थी कि इतने पावरफुल कैसे हैं ये, क्योंकि उस टाइम पे देखो तो बहुत ज़्यादा प्लेयर इतने लंबे छक्के नहीं मार रहे थे। अब आप उठा के देखो तब के स्टैट्स तो हम्म। बिगेस्ट सिक्सटीज में सारे वेस्ट इंडियन होते थे। अब तो फिर भी इंडियन भी आ रहे हैं, अब ऋषभ पंत भी आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी लगा देते हैं एक आध, धोनी भी, युवराज भी, सभी के अब हम्म। कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पहले जब आता था ना कि सबसे लंबे छक्के किसके हैं, तो गेल 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 ही गेल होता था बस। और गेल। बहुत अभी ज़बरदस्त। तक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का। हाँ, हम्म। और मतलब अगर कोई एंड स्टिल 16 छक्के लगा रहा है गेल 2013 में, रिटायर्ड नहीं हुए। 2013 में कोई 16 छक्के के बारे में सोच भी कैसे सकता है? हाँ। T20 में वो भी, मतलब एक इनिंग्स में 175, तो यार उस टाइम पार स्कोर से भी हम्म। ज़्यादा होता था। शायद 160 में टीमें बहुत खुश होकर ड्रेसिंग रूम में जाती थी। कमबैक का चांस क्या है? चांस देखो, जब गिर जाओ इतना और टीम गेम में गिर जाओ तो उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई एक भी सोच ले कि अब हमने अच्छा करना है, टीम के लिए 100% देना है या कुछ भी हम्म। करना है, तो एक से बात नहीं बनती, एक यूनिट पूरा लगता है। कि अगर हम लोग सोचें कि हमने वीडियोस बनानी है, तो सिर्फ सिर्फ आप या मैं बनाऊं तो हम्म। उससे कुछ नहीं होगा, हमें एक टीम चाहिए होगी। तो वो टीम, छोटी टीम मैनेज करना फिर भी आसान बात होती है। लेकिन जब आप 15-20 लोगों को हम्म। साथ लेके चलते हो जिनका माइंडसेट लाइकवाइज होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्प्यूट भी हम्म। होते हैं कुछ, ईगो क्लैश भी होता है, सभी बड़े बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होने वाला है। हम्म। लेकिन जैसे पहले भी टेस्ट क्रिकेट से डाउनफॉल हुआ तो T20 के स्टार बन के निकले ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हम्म। क्रिकेट फैंस सारे उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ एक बार फिर लौटे और जो यादें उन्होंने हमें दी हैं वो हम एक बार फिर से जी सकें। क्योंकि अब भी जब भी मैं देखता हूँ कभी यूट्यूब पे वीडियो सामने आ जाती है, तो मतलब दिल खुश हो जाता है कि क्या खेलते थे यार वो। टीमें बहुत जीतती हैं, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीती, हम्म। ऑस्ट्रेलिया बहुत वर्ल्ड कप जीती, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती, लेकिन जो बाकी कंट्रीज में किसी को खुशी नहीं होती थी। लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जीतती थी ना, वर्ल्ड कप जीतती थी वेस्ट इंडीज़, हम्म। तो सभी कंट्री में खुशी मनाई जाती थी, क्योंकि जिस तरह से वो हम्म। सेलिब्रेट करते थे, हर जगह खुशी छा जाती थी। और एक चीज कहना चाहूंगा, इनके ऊपर किसी चीज का लोड भी नहीं है, मतलब इनके ऊपर हमारा लोड भी नहीं कि हम कह रहे हैं कि कम बैक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम ऐसे एज ए इंडियन टीम, एज ए बाकी टीम भी ऐसा कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम चाह रहे हैं कि खुद कम बैक करे। और इनकी हम हाईलाइट्स देख लेते हैं, इनका कमबैक ऑलरेडी हो रखा है, समझने वाले समझ गए होंगे मैं किससे रिलेट करता हूँ ये चीज।
तो वो चीज भी है, हम कोई इनके कमबैक का वेट नहीं कर रहे, इनका कमबैक ऑलरेडी हमको हाइलाइट्स और इन लोगों में दिखता है। बट ये कि एक होता है लेजेंड, आपने उसको लेजेंड माना है तो वो लेजेंड है। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर रोते रहो कि यार मैं तो गेम के टॉप पे बैठा हूँ, इसका कमबैक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऑलरेडी लेजेंड है, उनका कमबैक होगा नहीं होगा, बट दिल के अंदर उन्होंने जगह बना ली है। देखो जिस जिसके भी कमबैक की बात हो रही है ना आज, उनका पास देख लो तो उनके प्राइम से ज़्यादा उनका डाउनफॉल चल रहा है। तो मतलब अगर आप मूवमेंट्स गिनने लगो तो उनके भी कमबैक से पहले की लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बहुत लंबी है, हिट लिस्ट। और इनकी भी हिट लिस्ट हाँ, बनाओ तो हिट लिस्ट बहुत लंबी है। अब भी बहुत सी टीमों के पास इतनी फैंस को याद करने के लिए इतने मोमेंट्स नहीं है। अब हम बात शुरू में यही कर रहे थे कि डाउनफॉल श्रीलंकन क्रिकेट का भी हुआ है, हम्म, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का भी हुआ है। साउथ अफ्रीकन में ठीक है, हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, कभी उसके बारे में भी हम हम्म, बात करेंगे। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन, जयसूर्या और संगकारा के अलावा हमें कोई ऐसा मलिंगा, चौथे नाम मलिंगा आते हैं। ट्रोल करो किसी को, लेकिन ये देख लो कि उसने पहले क्या कर रखा है, क्या आप वो भी मैच कर हम्म। सकते हो? कि भाई उसके 0.1% वाला काम तुम लोग कर दो, हम मान लेंगे उसने 100% उखाड़ा है, देखो बट वो 0.1% भी तुम देखो करके दिखा एक दो। एक बात पे ख़त्म करते हैं कि कमबैक की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्राइम में थे ना, हम्म, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड हम्म, रेवोल्यूशन ला दिया। आप चाहे किसी की भी बात ऐसा कर लो, था एक। यार इंडस्ट्री हमने हिला ऐसी दी। लाइन बोल दी जो हर कोई रिलेट कर देगा, इसको बॉलीवुड में रिलेट कर देगा। अब इस क्लिप को उठा के हर जगह दिखाना, बॉलीवुड वाले भी रिलेट कर देंगे, क्रिकेट वाले भी रिलेट कर देंगे, रैपर्स भी रिलेट कर देंगे, तो समझ जाओ यार भाई हमने ऐसी लाइन बोल दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेवोल्यूशन देखो, अब T20 में रेवोल्यूशन वेस्ट इंडीज ही लाई थी कि पहले हम्म, सभी लोग सोचते थे 6 ओवर खेल लें, आज फिर पावर प्ले आ गया। लेकिन उनका तो हमेशा ही पावर प्ले चलता रहा है। वो कहते थे चाहे हम 16 ओवर हम्म, में आउट हो जाएं लेकिन मारेंगे 200 ही, या तो 100 या 200। तो बीच का तो वो सोचते ही नहीं थे ना। हाँ, तो इसी तरह से हम्म, बाकी इंडस्ट्री में भी चल रहा था कि हम्म, रेवोल्यूशन लाए, आज वो ट्रोल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्या पता कब एक ऐसा चीज़ ले हम्म। आए कि बाकी जो ट्रोल करने वाले हैं वो उनमें कोई याद भी ना करे। हाँ, हो सकता है, बाकी चाहने वाले तो है ही, उनसे ज्यादा ही है। बिल्कुल। तो यार यही है यार, हमने पूरा पे डिस्कशन कर लिया एंड आई थिंक इस वीडियो के अंदर आप लोग हमसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि एक एक शब्द जो हमारे थे वो सारे रिलेटेबल थे। तो उसको जरूर से ज्यादा शेयर भी करना। और बाकी कुछ आखिरी शब्द आप कहना चाहो यार भाई? बस यही कहना चाहूँगा यार, एज अ क्रिकेट फैन बहुत बुरा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में नहीं खेल रही। लेकिन मैं फिर से वही देखना हम्म, चाहता हूँ जो वेस्ट इंडीज़ की प्राइम टाइम था। और जिस तरह बताया जाता था, एक समय में बताते थे कि वेस्ट इंडियन बॉलर्स का खौफ होता था, सामने वाली टीम डरती थी हम्म, कि कल उन्हें फेस करना है, सारी रात नींद नहीं आती थी। और फिर टाइम आया जब उनके हम्म, बैट्समैन से डरने लगी। गेल का इतना खौफ होता था आईपीएल में कि ऐसे कहा जाता था अगर गेल आउट हो गए, नहीं हुआ 10 ओवर से पहले, तो फिर छोड़ दो मैच। तो वैसा टाइम तो दोबारा हम्म, शायद ना आए, क्योंकि अब सारी टीम अच्छी हो गई हैं। लेकिन एक जो यादें वो देते थे ना हम्म। कि डांस हो गया या कुछ भी हो गया, वैसा मैं चाहता सॉफ्ट हूँ कि कॉर्नर दोबारा है। देखने को मिले। हम्म। अब हम देखते हैं फास्ट बॉलर आते हैं यूं सेलिब्रेशन कर देते हैं। तो यार मतलब फास्ट बॉलर का खौफ होना चाहिए भाई। मतलब डेल स्टेन देखो, हाँ, डेल स्टेन से बैट्समैन ऐसे डरते थे कि मतलब एक तो बॉल इतनी खतरनाक, और ऊपर से जो एयर पंप सेलिब्रेशन और वो होती थी, तो मजा आता था, दिल खुश होता बट था। सेलिब्रेशन भी खुद का बनाओ, एग्रेशन, सेलिब्रेशन खुद का बनो ऐसे। हम्म, मतलब अगर फास्ट बॉलर में एग्रेशन ना हो ना, तो फास्ट बॉलर कितना भी अच्छा हो वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह हम्म, से मतलब एक स्टाइल होना चाहिए, एक स्वैग होना चाहिए जो भी क्रिकेट खेलते हैं। आज विराट कोहली की सेलिब्रेशन अलग अलग कंट्री के प्लेयर अलग अलग लीग्स में फॉलो कर रहे हैं। ये वाली हम्म। सेलिब्रेशन थी जो, तो मतलब एक इम्पैक्ट हाँ, छोड़ जाता अभी है तक क्रिकेट चलती में। है। क्रिकेट में हम्म, सेंचुरी बहुत सारी याद होंगी, बहुत सारी सेंचुरीज हम्म, आपको याद होंगी, उसने वहाँ मारी उसने वहाँ मारी। लेकिन चलो अब धोनी की बहुत यादें होती हैं, लेकिन जो उनकी वो बैट फायर वाली सेलिब्रेशन थी वो तो सबको याद रहती है ना। तो क्रिकेट हाँ, मूवमेंट्स है, क्रिकेट हम्म, इमोशन है, तो वो इमोशन जो लिंक कर जाता है ना, तो मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कोई याद नहीं रखेगा बहुत टाइम तक जब आप खेलना छोड़ दोगे। आज भी, अभी हम बात कर रहे थे कि हम्म, वीडियो देखें तो मज़ा आ जाता है, तो डेल स्टेन भी वैसे ही थे।
और वेस्ट इंडीज़ की इतनी मेमोरीज हैं ही इसीलिए कि जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते थे, उनके पास एग्रेशन नहीं था, फिर भी वो आज तक दिमागों में है सबके। कभी एग्रेसिव मोड में बहुत कम देखा है। एक बार वो स्टार्क वाला इंसिडेंट हुआ था, अंपायर वाला, हाँ। मतलब एक दो इंसिडेंट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी हैप्पी मेमोरीज हैं, हमेशा हंसते रहना, हंसते हंसते मज़े लेके इंजॉय करके क्रिकेट को खेलना, तो वो अलग ही नेचर था। तो यही है यार, हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर लिया और आप पूरा रिलेट कर पाए हो हमसे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी जो भी फेवरेट क्लिप है, कमबैक वमबैक जो भी क्लिप है, उसको इंस्टा पे शेयर करके हमको टैग भी कर देना, ताकि हमें पता चल जाएगा कि यार आपको ये क्लिप पसंद आई है, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे इस वजह से।